से नशे की प्रवृत्ति जो वर्तमान समय में नागौर में पैर पसार रही है, वो एक प्रमुख बिंदु है। तो निश्चित तौर पर वो एक प्राथमिकता रहेगा। और साथ ही साथ साइबर क्राइम, स्ट्रीट क्राइम, जो कि एक छोटा अपराध होता है लेकिन आम जन को काफ़ी हद तक परेशान करता है, ये तीनों ही चीज़ें प्राथमिकता रहेंगी। इसके अलावा जो हमारा पुलिस स्टाफ है उनका वेलफेयर, ओवरऑल स्थानीय जिले के लिए, सिटी हेडक्वार्टर के लिए क्या बेहतर पुलिसिंग की जा सकती है, वो ओवरऑल प्राथमिकता रहेगी। सर, नागौर जिला के रियाबाड़ी क्षेत्र में अवैध बजरी खनन और बजरी माफिया हो रहा है, इन आप क्या नजरों देखो पुलिस पर? ये मसला मेरे संज्ञान में लाया गया था और इसमें भी और डिटेल जानकारी मैं प्राप्त कर रहा हूं, और पूरी जानकारी जब तक ना मिल पाए उसके बगैर उस पर कुछ कहना अभी वर्तमान में उचित नहीं रहेगा। पूरी जानकारी लेने के बाद में इशू क्या है, क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें दुरुस्त की जानी है, उन पर भी काम करेंगे। सर, बार बार नागौर जिला के रियाबाड़ी क्षेत्र की खबर आ रही है, अखबार खबरें सुन रहे हैं कि अवैध बजरी खनन हो रही है, बजरी माफिया भी ज़्यादा हो रहा है नागौर में। देखिए, अपराधी किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो खनन क्षेत्र में हो, चाहे साइबर क्राइम क्रिमिनल अपराधी हो या अन्य गैंग्स रिलेटेड जो भी अपराधी हैं, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड प्राथमिकता यही है कि अपराधी जो भी होगा उसके विरुद्ध कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। स्पेसिफिक इश्यूज जो हैं उनकी क्या पेचीदगी है, किस प्रकार से उनको हल किया जाना है, आम जन को किस प्रकार से राहत मिल सकती है, उस पर आने वाले समय में हम काम करेंगे। सर, नागौर में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति, युवा नशा कर रहा है और अपराध की दुनिया में भी नागौर को नाम आने लागो, जगह जगह गैंग रेप हो रहा है और गैंगवार हो रहा है, इन आप क्या नजरों देखो? देखिए, दो तीन इश्यूज जैसे मैंने शुरुआत में ही बताया, प्राथमिकता जो चीज़ें हम आइडेंटिफाई कर पाए हैं, नशा एक महत्वपूर्ण समस्या है। नशा किसी भी प्रकार का हो और वो कोई भी समाज का वर्ग अगर कर रहा है उसका प्रयोग, तो अच्छी चीज़ नहीं है। विशेष रूप से युवा वर्ग जो है हमारा, जिसमें एक समाज का एक ऊर्जावान हिस्सा है, वो अगर नशे की प्रवृत्ति में पड़ता है और उसके दुष्परिणामों को झेलता है, तो उससे बड़ा नुकसान मैं मानता हूँ कि समाज का और कोई नहीं हो सकता है। आने वाले समय में हमारा ये प्रयास रहेगा कि एनफोर्समेंट की कार्रवाई यानी पकड़ धकड़ से तथा जागरूकता अभियानों के मार्फत, दोनों ही तरीके से हम इस नशे की जो समस्या है इसको जड़ से खत्म करने का प्रयास करेंगे। सर, अभी नागौर में देख रहे हैं कि जगह जगह दुर्घटना हो रही है और यातायात के नियमों का बिल्कुल ही पालन कौन हो रहा, इस पर पुलिस विभाग को कहीं काम रही? देखिए, इसमें मेरा मानना है कि ट्रैफिक रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो हैं और रोड एक्सीडेंट्स की जो समस्या है, वो एक मिलीजुली जिम्मेदारी है। प्रशासन, पुलिस, पीडब्ल्यूडी और अन्य तमाम प्रकार के विभाग इसमें शामिल रहते हैं, ट्रांसपोर्ट विभाग है, और जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में एक ट्रैफिक मॉनिटरिंग कमेटी की मीटिंग भी लगातार होती है। तो उसमें आइडेंटिफाई हम करेंगे कि कहाँ कहाँ ब्लैक स्पॉट्स है, कहाँ कहाँ ऐसे स्थान हैं जहाँ पर ज़्यादा दुर्घटनाएं हो रही हैं और दुर्घटनाओं में मृत्यु भी हो रही हैं, घायलों की संख्या ज़्यादा है, और एक रणनीति बना करके आगे आने वाले समय में प्रयास हमारा ये रहेगा कि आम जन को हम प्रेरित करें कि यातायात नियमों की पालना करें। साथ ही साथ ऐसे जो ब्लैक स्पॉट्स हैं, ब्लैक स्पॉट्स को चिन्हित किया जाए और वहाँ पर स्पेसिफिक इंटरवेंशन करके और वहाँ पर जो सड़क दुर्घटनाएं हैं उनकी संख्या में हम घटोतरी कर पाएँ। साथ ही साथ मृतकों की संख्या जो है, इन आंकड़ों में हम कमी ला पाएँ, ये हमारी उपलब्धि रहेगी आने वाले समय में। सर, अभी मैं हर गांव में ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रही हूँ और गांव वाला की एक सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि हर गांव में भू माफिया ज़्यादा हो रहा है और गाँव वाले लोग गाँव की ज़मीन पर अतिक्रमण कर रहे हैं, इस पर आप लोग कहीं कहना है? ये जनरल इश्यूज हैं। मैं मानता हूं कि इस प्रकार की समस्याएं ना केवल नागौर में बल्कि आमतौर पे हर जिले में देखने को आती हैं, और मुख्य रूप से चूंकि रेवेन्यू से रिलेटेड ये मैटर रहता है और इसमें विभिन्न प्रकार के तत्व शामिल हो जाते हैं, और जब जैसे जैसे क्षेत्र का और शहर का विकास होता है, ज़मीनों की कीमतें बढ़ती हैं, तो निश्चित तौर पे उसमें अच्छे और बुरे तमाम प्रकार के एलिमेंट शामिल होते हैं। पुलिस का ये प्रयास रहेगा उसमें कि निष्पक्ष होकर के और जो भी इसमें आपराधिक तत्व हैं, गलत प्रकार के तत्व हैं, उनके विरुद्ध नियमानुसार